टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हुमायूं का, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध और उसकी पुनः भारत में वापसी। क्रम से वीडियो को देखते रहिएगा और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। देखिए, बात करें हुमायूं किसका लड़का था? बाबर का लड़का था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के जो शासन पर जो भारत में मुगलों का जो अगला शासक बना वो उसका लड़का हुमायूं बना था। हुमायूं की बात करें जिसका जन्म है वो 6 मार्च 1508 में कहा हुआ है, काबुल में हुआ था। इसकी माता जो थी वो महम अनगा थी और इसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ से देख लेते हैं इसका जो वास्तविक नाम, जिस नाम से वह गद्दी पर बैठा वो था नसरुद्दीन हुमायूं और 30 दिसंबर 1530 को आगरा में मात्र 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। यहाँ हमें देखने की बात है, इससे पहले जो हुमायूं था वो बदख्शां का सूबेदार रह चुका था। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है कि मुगल बादशाह बनने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का जो बंटवारा है वो 4 भागों में कर लिया था। देखते हैं कौन में कामरान, निर्देश काबुल और कंधार मिला, मिर्जा अस्करी को संभल मिला, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ मिला और एक चचेरे भाई था सुलेमान मिर्जा, उसे हुमायूं ने बदख्शां का प्रदेश दिया था। ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है वो कूट मिलान करने को दिया जाता है। कूट मिलान करने के लिए किस भाई के हाल में कौन सा हिस्सा पड़ा था। बाद में बताते हैं आपको। काबुल कंधार के साथ साथ इसे पंजाब भी दे दिया था, ध्यान रखिएगा, लेकिन बाद में। ठीक है, 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये आया था कि दीन पनाह नगर किसने बसाया था, तो उसका आंसर है हुमायूं ने। और कब बसाया था? 1533 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। तो इसने पहला जो आक्रमण किया वो बुंदेलखंड में एक बांदा जिले में एक दुर्ग है, वो है तालिंदर। वर्तमान में बांदा जिले में है तालिंदर। तो ये तालिंदर में इसने 1531 ईस्वी में ये उस पर चढ़ाई की और तब वहां का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव था। कौन था? प्रताप रुद्रदेव था। ध्यान रखना कि इस साल पीसीएस और आरओ की परीक्षा में हुमायूं के लड़े गए युद्धों का क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अलग नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो युद्ध है किसके साथ? तालिंगर में प्रताप रुद्रदेव के साथ में हुआ है। दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 में, जहां पर इसने महमूद लोधी को पराजित किया था। किसको? महमूद लोधी को पराजित किया था, ध्यान रखना। और ये दोहरिया का जो युद्ध है वो गोमती नदी के किनारे लड़ा गया है। दोहरी कहां पर है? गोमती नदी के किनारे है। इस तीसरा युद्ध था तो उसने चुनार का घेरा 1532 में डाला, चुनार का घेरा, ध्यान रखिएगा। अब आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह उस वक्त जो हुमायूं के समकालीन जो शासक है बहादुर शाह, ये गुजरात में था। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। जब पराजित कर दिया था वो बाबर के अधीन आ गया था, लेकिन बाबूराव चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा में कई एक बगदद है पीढ़ी में और विक्रमाजीत, और वो अपनी माता कर्णावती के निर्देशन में शासन चलाता है। तो बहादुर शाह ने, जो कि गुजरात का शासक था, उसने राजपूताना की विजय अभियान अपना शुरू किया, चित्तौड़ को घेर लिया। तो चित्तौड़ की जो रानी थी कर्णावती, उन्होंने हुमायूं को एक लेटर लिखा और राखी भेजी कि आप हमारी जरा हेल्प कीजिए। हुमायूं उस वक्त बिहार में बिजी था, बिहार बंगाल में, तो वो वापस लौट के आता है और बहादुर शाह के खिलाफ अभियान करता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो बहादुर शाह जो था वो चित्तौड़ को बर्बाद कर चुका था। तो अब यहाँ बात समझ लेते हैं कि बहादुर शाह के साथ इसका संघर्ष कब हुआ है? 1535-36 में था। और जो बहादुर शाह था इसने एक तुर्की का तोपची था, रूमी खां, इसकी सहायता से इसने अपना एक तोपखाना बना के रखा हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं विजय हुआ है, ध्यान रखना। बहादुर शाह हार गया था। अब एक चौथा का युद्ध, इसी समय जब हुमायूं गुजरात की तरफ और मांडू की तरफ व्यस्त था,
तो बिहार में अफगानों को शेर खान तैयार कर रहा था, उन्हें संगठित कर रहा था। तो ये शेर खान है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को बहुत बार पसंद आया है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुआ और किससे हुआ? शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ। और इस युद्ध में कौन जीता? शेर खान जीता। शेर खान, और शेर खान ने फिर इसी के युद्ध के बाद जो उपाधि धारण की थी वो किसी शेर शाह, ध्यान रखना। शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शेर शाह की पदवी धारण की थी। ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा कि जो शेर खान था वो चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ लड़ा था, मुगलों की ओर से लड़ा था। ध्यान रखिएगा, तो पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में शेर खान मुगलों की ओर से लड़ा था, तो उसका आंसर है चंदेरी का युद्ध। इसके बाद जो कालपी के पास में इसका लड़का था शेर खान का, वो मुगलों ने मार दिया अपने लड़के की बदला लेने के लिए, और आगरा पर कब्जा करने के लिए शेर खान ने फिर मुगलों के साथ युद्ध किया। और ये दूसरा प्रमुख जो युद्ध था वो था बिलग्राम का युद्ध। इस बिलग्राम इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हुआ 1540 में। 17 मई 1540 में इस युद्ध में शेर खान ने बुरी तरह से हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं भाग छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो ध्यान रखना, जो बिलग्राम का युद्ध है वो 1540 है, और इसी के बाद शेर शाह सूरी पूरे दिल्ली, आगरा और जो उसके हुमायूं के विजित क्षेत्र थे सब पर कब्जा कर लेता है। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं जो कहां चला गया? सिंध चला गया, जहां से 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। इसी बीच में वो जाता है वह हिंदाल के जो इसका भाई था हिंदाल, और इसके गुरु थे मीर अली अकबर। कौन से थे? गुरु थे मीर अली अकबर। और इनकी जो पुत्री थे हमीदा बानू बेगम से ये शादी कर लेता है। और 1542 में हमीदा बानू बेगम से ही अकबर का जन्म होता है। और अकबर का जन्म राणा 1.5 साल के जो दुर्ग था अमरकोट, वहां पर हुआ था। ध्यान रखना, और उस वक्त हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था। तो 1542 में अकबर का जन्म होगा, हमीदा बानू बेगम के गर्भ से होगा, और उस वक्त जो हुमायूं है वो क्या है? निर्वासित जीवन जी रहा है। ये सारे जो फैक्ट है आपको याद होने चाहिए। अब यहां से देखते हैं हुमायूं की वापसी की बात कर लेते हैं। हुमायूं जब वापस में आता है तो सबसे पहले क्या करता है? 1554 में काबुल पर अपना अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? काबुल पर अधिकार कर लेता है। और 1555 में ये लाहौर पर भी कब्जा कर लेता है। 1555 है, 15 मई 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मच्छीवाड़ा के युद्ध में ये हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ। इसमें अफगान जो सरदार था वो था तातार खां, नसीब खां। ध्यान रखना, इस युद्ध में और तातार खां और नसीब खां पराजित होते हैं। उसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका क्रम बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सरहिंद का युद्ध है 22 जून 1555 ईस्वी को, और इसमें सिकंदर सूर बुरी तरह से पराजित हो जाता है और भारत में पुनः हुमायूं अपनी सत्ता स्थापित करता है, मुगल वंश की स्थापना पुनः करता है। दूसरी बात ध्यान रखना, तो ये जो युद्ध थे इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। कालिंजर के बाद दोहरिया के बाद में जो आता है चुनार के घेरा के बाद बहादुर शाह को पराजित करेगा 1535 और 36 में। फिर चुनार की विजय करेगा 1537 में। फिर 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, और फिर आपके मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध आपको याद होना चाहिए। अब इसी में जो 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के आधार पर एक लेनपूर्ण इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुई ही उसकी मृत्यु हो गई। ये कथन पूछा जाता है, वो कथन किसका है? लेनपूल का है। क्या है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था।
हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की है। ध्यान रखना, अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। इस बारे में मैंने आपको जो बताया वो हुमायूं के बारे में बताया। वो हुमायूं के बारे में कुछ व्यक्तिगत बातें भी कर लेते हैं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, खगोल विज्ञान में ज्यादा विश्वास करता था, और वो 7 दिन अलग अलग कपड़े पहना करता था। अबुल फजल जो हुमायूं को इंसान एक कामिल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहा था। ये इस वीडियो में मैंने आपको हुमायूं से संबंधित तथ्य बताए, उनके युद्ध बताए, और किस तरह से वो भारत से बाहर गया और भारत में पूरे आकर के मुगल वंश की स्थापना करता है। दोबारा इन पॉइंट को नोट कर रही है, और खास करके इसके युद्धों का क्रम जरूर याद करेगा, युद्धों का क्रम पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ हम अध्ययन करेंगे सम्राट अकबर महान का। धन्यवाद।